कि एक बार रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में दाखिल होती हैं, उसके बाद उन्होंने काफी बदलाव करने शुरू कर दिए थे। तमाम, चाहे वो बॉडीगार्ड्स थे, चाहे वो हाउस क्लीनर थे और जो बाकी स्टाफ थे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया का तो कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, दीज आर बेसलेस एलिगेशंस। तो द सीबीआई हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट्स और इन सवालों पर उनसे सवाल किए जाएंगे। साथ ही साथ 8 तारीख को आखिर क्या हुआ था, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज जो वायरल हो गया, जो रिया और महेश भट्ट के बीच में व्हाट्सएप की जो बातचीत है वो दिखाता है, उसमें तो दर्शाता है कि शायद रिया चक्रवर्ती ने खुद की मर्जी से ही आखिरकार ये फैसला ले लिया था कि उन्हें सुशांत से ब्रेकअप करना है और वो बाहर चली जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं, उन्होंने एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि इट वाज ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ सुशांत दैट रिया चक्रवर्ती लेफ्ट सुशांत हाउस, यानी वो खुद से नहीं जाना चाहती थी। सुशांत ने उन्हें कहा कि क्योंकि उनकी बहन आ रही है इसलिए उनको जाना है। अब काफी विरोधाभास आ जाता है, यहाँ पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देखिए मीनाक्षी, अभी तक दोनों पार्टीज के लोग क्या कह रहे थे, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, स्टेटमेंट्स, वीडियोस, ये सब बाहर आए हैं। लेकिन ये तमाम वीडियोस हैं ये और स्टेटमेंट ये मीडिया में आए हैं। आखिर ऑफिशियल्स के सामने क्या कहा जाएगा ये देखना पड़ेगा। अब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही थी कि अब तो ड्रग्स का एंगल भी सामने आ गया है। जो नीरज हैं, जो हाउस कुक थे सुशांत सिंह के, मुंबई पुलिस के सामने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ही यूज्ड टू रोल मैरिजुआना ड्रग्स, मैरिजुआना सिगरेट्स फॉर द लेट एक्टर। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्होंने कभी जिंदगी में ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। अब ड्रग्स का एंगल भी आ गया है तो सीबीआई अपनी तरफ से पूछताछ तो करेगी ही। 4-5 नाम सामने आ गए हैं जिसमें श्रुति मोदी भी शामिल हैं, जिनमें जया साहा भी शामिल हैं, जिनमें गौरव आर्या का नाम भी सामने आ रहा है, सैमुअल मिरांडा का नाम भी शामिल आ रहा है। यानी एक रिंग जो है, जो ड्रग का रिंग हो सकता है, वो तो मानो शामिल है। अब इसमें सवालात जरूर किए जाएंगे। पंकज, आप लगातार केस को फॉलो कर रहे हैं, आप लगातार केस को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से घटनाक्रम बीते 1 हफ्ते में आगे बढ़ा है, पूछताछ हुई है, गिरफ्तारी संभव है क्या सीबीआई की तरफ से? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आखिर सीबीआई ने जो प्राइम विटनेसेस हैं उनसे जो पूछताछ करी है उसमें क्या मिला है उनको। अभी तक तो हम रोज कयास लगा रहे थे कि अब रिया चक्रवर्ती को जो प्राइम अक्यूज हैं उन्हें समन किया जाएगा, तब किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 1 हफ्ते का समय लग गया। इस 1 हफ्ते में क्या हुआ, हर रोज सीबीआई, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो जो सुशांत के फ्लैटमेट थे और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, या नीरज हो जो कुक था, केशव जो कुक था, चाहे दीपेश सावंत था जो हाउस मैनेजर था, या फिर रजत मेवाती जो पहला अकाउंटेंट था, ये प्राइम विटनेसेस हैं। इनको, क्योंकि ये सुशांत की जिंदगी से बड़े करीब से जुड़े थे, इनको बार बार बुलाया गया। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं। या तो सीबीआई के पास अब जाके एक नया डिस्क्लोजर सामने आ गया है इन तीनों में से, या इन चारों में से किसी ने एक ने कुछ नया डिस्क्लोजर दिया है जो सीबीआई के सोर्सेज अभी नहीं बता रहे हैं। जी पंकज जी, आपने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि बीते दिनों में जब हम लगातार इस मामले पर कवरेज कर रहे थे, खुद मैंने शम्स से ये सवाल कई बार पूछा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिन 4 लोगों से लगातार लंबी पूछताछ हो रही है, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, रजत मेवाती और सैमुअल मिरांडा, इससे क्या लग रहा है, ये सस्पेक्ट के तौर पर पूछताछ हो रही है, ये अक्यूज्ड के तौर पर पूछताछ हो रही है? लेकिन उनका कहना था कि अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई हिंट नहीं दिया गया है इस पे, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। क्या कुछ तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है इस पर? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत, ये प्राइम विटनेसेस हैं। अब इनसे पूछताछ करी जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा, सीबीआई का सूत्र ज्यादा तो बता नहीं रहे हमें, इसीलिए यहां पर बात महत्वपूर्ण यह है, या तो कोई नया डिस्क्लोजर आया है। अब यह भी समझना पड़ेगा मीनाक्षी कि सीबीआई एपेक्स एजेंसी है, प्रेशर उसके पास बहुत है। कुछ भी केयरलेस तरीके से जाके आपातापी में वो रिया के सामने जाए और उसको जवाब ना मिले, एविडेंस ना मिले, तो इसमें भी फजीहत हो सकती है। अब क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट इस कहानी को लेकर इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब 3 नेशनल एजेंसीज इस केस में इन्वॉल्व हो गई हैं, तो सीबीआई की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इतना ज्यादा समय लग गया है कि बार बार सीन ऑफ क्राइम में जाके रिकंस्ट्रक्शन 2 बार किया गया। कूपर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है उनसे 2 से 3 बार जाके मुलाकात करी गई है।
जिस वाटरस्टोन होटल में ये दो लोग पिछले साल रुके थे, वहां के मैनेजर को 2-2 बार बुलाया गया है। सीबीआई की टीम खुद वहां गई है। यहाँ सीए को बुलाया, रिया चक्रवर्ती और सुशांत के सीए जो फॉर्मर सीए हैं उनको बुलाया गया, फॉर्मर अकाउंटेंट्स को बुलाया गया। यानी एक बात तो पिछले एक हफ्ते में ये तय हो गई मीनाक्षी कि सीबीआई ने पूरा मानो एक 360 का स्पेक्ट्रम खंगालने की कोशिश करी है, जिससे उसको कुछ सबूत सामने मिल सके। अब आज जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, क्या सीबीआई के सामने कुछ एविडेंस मौजूद हैं? पहले से ही मुंबई पुलिस ने जितनी इन्वेस्टिगेशन करी थी उसके सारे एविडेंस सीबीआई को सौंप दिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, चाहे सुशांत का लैपटॉप था, मोबाइल फोन थे, स्टेटमेंट्स थे 56 लोगों के, वो तमाम सीबीआई के पास मौजूद हैं। सीबीआई ने पिछले एक हफ्ते में उन तमाम स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी कर लिया है, स्टेटमेंट्स को कोरॉबोरेट भी कर लिया है, अपने खुद के स्टेटमेंट्स भी ले लिए हैं प्राइम विटनेसेस से। तो क्या इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आया है? पहले ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी ने और नीरज ने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास अगर है तो किस डिग्री का है? आखिर क्या झूठ पकड़ा गया है या थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है? ये बात अभी सीबीआई के सूत्रों ने नहीं बताई, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि आखिर एज अ प्राइम विटनेसेस यहां पर पूछताछ करी जा रही है या सीबीआई ने इनके झूठ को पकड़ लिया है। वो तो कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल पंकज, और देखिए इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की कार डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ती हुई, और आज तक भी इसे लगातार फॉलो कर रहा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है, जहां सीबीआई ने उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया, और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का 8वां दिन है। 7 दिन का समय सीबीआई ने लिया है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने से पहले। उन्होंने हर पहलू को, हर किरदार को, हर व्यक्ति को जो आरोपों के घेरे में था या चश्मदीद था या गवाह था, उनसे पूछताछ की है, और तब जाकर मुख्य आरोपी का नंबर आया है। हालांकि इससे पहले कल आज तक ने एक डिटेल्ड इंटरव्यू आपको रिया चक्रवर्ती का दिखाया, जिसमें रिया ने अपने साइड की कहानी बताई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन दूसरी तरफ परिवार रिया के आरोपों को सिरे से खारिज करता है। लेकिन इन सब के बीच देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी किस नजरिए से केस को देखती है, इस वक्त पूरे देश की निगाहें इस तरफ हैं। 3 एजेंसीज जो देश की बड़ी एजेंसीज हैं, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और नार्कोटिक्स ब्यूरो, ये तीनों इस वक्त इस केस में इन्वॉल्व हैं, और रिया चक्रवर्ती तीनों की ही जांच के दायरे में है। तीनों के पास अधिकार है गिरफ्तारी का। अब आप देखिए रिया के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं रहने वाली, और 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच जो कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में, फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट बांद्रा में, उसको लेकर एक टाइमलाइन जरूर सीबीआई ने तैयार की होगी। पंकज हमें लगातार अपडेट दे रहा है। पंकज देखिए, कल जब इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का दिखाया गया, उसमें रिया ने एक बात की, जब उनसे ड्रग्स वाले एंगल पर सवाल पूछा गया, हालांकि उस सवाल से दूरी बना ली रिया चक्रवर्ती ने, उस पर जवाब नहीं दिया, ये कहते हुए कि अभी ये जांच के दायरे में, इस पर मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके जो चैट सामने आए हैं वो उस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, और वो कॉन्वर्जेशन ये दिखाती है कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स को लेकर जानकारी थी। फिर भी वो इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि उन्होंने ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं किया। उनके वकील कहते हैं कि आप टेस्ट करा लीजिए, रिया कभी ड्रग्स उन्होंने लिया नहीं है। इस तरह के दावों को, जिसमें सीधे तौर पर एक विरोधाभास सबूत के आधार पर दिखाई दे रहा है, उसका जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा।